Hello viewers, Assalamu alaikum. Welcome once again to mathematics class for 10th standard. So we are dealing with similar triangles and the relation between the areas of similar triangles. For this we are going to solve some questions from exercise 6.4. And let us see question number 5. DE and F are the midpoints of sides AB, BC and CA of triangle ABC respectively. Find the ratio of the areas of triangle DEF and triangle ABC. तो यहाँ फिगर है, ABC ट्रायंगल है, उसके साइड्स जो हैं AB, BC और CA उनके मिड पॉइंट्स हैं. AB का मिड पॉइंट D है, BC का मिड पॉइंट E है और CA का मिड पॉइंट F है. जब हम इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर DEF ट्रायंगल बनती है. तो हमें इस DEF ट्रायंगल का एरिया और ABC ट्रायंगल के एरिया का रेशो बताना है. तो चलिए, गिवन हमारे पास क्या है, गिवन ट्रायंगल ABC और क्या है, DE एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC एंड CA रेस्पेक्टिवली. तीन साइड्स के मिड पॉइंट हैं DE एंड F. तो हमें क्या चाहिए, टू फाइंड एरिया ऑफ DEF इज टू एरिया ऑफ ABC. DEF ट्रायंगल और ABC ट्रायंगल के एरिया का रेशो बताना है. क्या आएगा, चलिए ढूंढते हैं इसका सोल्यूशन. द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट. ये हमने पिछले क्लास में भी प्रूव किया है 9th क्लास में कि अगर कोई भी ट्रायंगल हम ले लेंगे, उसकी कोई भी साइड, किसी भी साइड के दो मिड पॉइंट्स ले लेंगे, दो साइड्स के मिड पॉइंट ले लेंगे, तो वो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा और उसके हाफ के बराबर होगा. किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट हम ज्वाइन करेंगे, वहाँ जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो तीसरे साइड के एक तो पैरेलल होगा और तीसरे साइड के हाफ के बराबर होगा. यही हम इसमें यूज़ करेंगे. E एंड F और मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड CA. यहाँ देखते हैं E एंड F. E BC का मिड पॉइंट है, F CA का मिड पॉइंट है. जब हम इनको ज्वाइन करते हैं तो EF बनता है. तो थ्योरम के हिसाब से जो EF जो होगा ये AB के हाफ के बराबर होगा. एक तो इसके पैरेलल होगा, दूसरा इसके हाफ के बराबर होगा. सो वी कैन राइट EF इज इक्वल टू 1/2 AB. यहाँ पर देखते हैं EF इज इक्वल टू 1/2 AB, क्योंकि E और F दो साइड्स के मिड पॉइंट है. जब हम E और F को ज्वाइन करेंगे, वो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो तीसरे साइड जो AB है, तीसरा साइड ट्रायंगल का, उसके हाफ के बराबर होगा. अब इस AB को लेफ़्ट साइड में लेके आते हैं तो ये डिवाइड होगा, ये बनेगा EF बाई AB इज इक्वल टू 1/2, नंबर 1. इसी तरह से D एंड F और द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CA. फिगर में देखते हैं D एंड F, दीज आर मिड पॉइंट्स. D AB का मिड पॉइंट है और F CA का मिड पॉइंट है. तो DF जब हम ज्वाइन करेंगे तो लाइन सेगमेंट DF क्या होगा, ये BC के हाफ के बराबर होगा. एक तो इसके पैरेलल होगा और DF BC का हाफ होगा. तो यहाँ लिखते हैं देयरफॉर DF इज इक्वल टू 1/2 BC. अब BC को लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, ये बनेगा DF डिवाइड बाई BC इज इक्वल टू 1/2. इक्वेशन नंबर 2 बनता है. बिल्कुल इसी तरह D एंड E और मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC. D एंड E और मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC. तो ये जो ये बनेगा DE, ये AC के हाफ के बराबर होगा. सो DE विल बी हाफ ऑफ CA.
यहाँ देखते हैं, डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी ए, बिकॉज डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी। तो ए सी को इस साइड में लेके आते हैं, डी ई बाई सी ए इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन आ गई। जब हम इन तीन इक्वेशंस को देखते हैं 1, 2 एंड 3, तीनों में राइट साइड 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, तो इसलिए इनका लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। ई एफ बाई ए बी इज इक्वल टू डी एफ बाई बी सी इज इक्वल टू डी ई बाई सी ए। So from first, second and third we get EF by AB is equal to DF by FC is equal to DE by EA. Sorry, EF by AB is equal to DF by BC is equal to DE by CA, जो यहाँ हमने प्रूव कर दिया। अब देखिए EF, DF और DE, ये तीन साइड हैं जो यहाँ पर ट्रायंगल बनती है DEF, इसके तीन साइड हैं, एक DE है, एक EF है और एक DF है। इसी तरह से AB, BC और CA, ABC के तीन साइड हैं। यहाँ देखिए AB, BC और CA ABC के तीन साइड हैं। इसी तरह से EF, DF और DE, DEF ट्रायंगल के तीन साइड हैं। अब ये तीन साइड आपस में प्रोपोर्शनल है, इसलिए जो ये दो ट्रायंगल्स होंगी वो क्या होंगी, ये आपस में सिमिलर होंगे। सो वी कैन राइट ट्रायंगल EFD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय वर्चू ऑफ साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्योंकि तीन साइड इसमें प्रोपोर्शनल है, इसलिए SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज़ करेंगे। अब जबकि ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, इनके एरियाज़ का रेशो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ EFD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ABC किसके बराबर होगा। अगर यहाँ हम EF लिखेंगे तो यहाँ पर AB होगा, EF बाई AB होल स्क्वायर, बिकॉज EF और AB कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, उनके रेशो का स्क्वायर होगा। तो चूँकि यहाँ पर हमने देखा है EF बाई AB किसके बराबर है, 1/2, यही हम EF बाई AB के बदले हम 1/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसको स्क्वायर जब करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4। सो इस तरह से एरिया ऑफ EFD डिवाइड बाई एरिया ऑफ ABC किसके बराबर है, 1/4। तो EFD के बदले अब हम DEF भी लिख सकते हैं, और वी कैन राइट एरिया ऑफ DEF इज टू एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 1:4। यहाँ पर डिवाइड में है 1/4, तो अगर रेशो में लिखेंगे तो 1:4। तो इस तरह से हमने प्रूव किया। अगर हम किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट साइड्स के ले लेंगे, उनको ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनती है उसका एरिया में जो ABC ट्रायंगल है उस और उसके एरिया में रेशो क्या होता है, 1:4। चलिए एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रूव दैट द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू the square of the ratio of corresponding medians। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, अगर कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, जैसे यहाँ हमने बनाया है ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल, ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, और AD और PS इनके दो मीडियन हैं, तो हमें प्रूव करना है अगर ये ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके एरियाज़ का रेशो किसके बराबर होगा, ADPS जो रेशो है उसके स्क्वायर के बराबर होगा। ऑलरेडी हमने प्रूव किया है पहले कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो उनके एरियाज़ का रेशो किसके बराबर होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर। ये हमने पहले प्रूव किया है। यहाँ प्रूव करना है कि वो रेशो कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो चलिए देखते हैं। गिवन ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, और यह गिवन है AD एंड PS आर देयर मीडियंस, AD और PS इन दो ट्रायंगल्स के मीडियन हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू AD बाई PS होल स्क्वायर। AD PS मीडियन है, मीडियन का रेशो का स्क्वायर
प्रूव करना है एरिया के रेशो का। तो चलिए देखते हैं प्रूफ। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। तो अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं ABC और PQR तो क्या होगा, इसका एंगल B एंगल Q के बराबर होगा, AB P के बराबर होगा, B Q के बराबर, C R के बराबर होगा। लेकिन हमें यही दो चाहिए, इसलिए हम लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q बिकॉज द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ऑल्सो AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशो होता है, प्रोपोर्शनल होते हैं, तो हम लिखेंगे AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR। अब इस BC के बदले हम लिखेंगे ट्वाइस BD और QR के बदले लिखेंगे ट्वाइस QS। कैसे, यहाँ फिगर में देखते हैं। BC जो है यहाँ D इसका मिड पॉइंट है क्योंकि AD मीडियन है। अगर ये मिड पॉइंट है तो BC किसके बराबर होगा, BD का डबल होगा, CD का भी डबल होगा, हम लिखेंगे ट्वाइस BD क्योंकि D मिड पॉइंट है। इसी तरह से यहाँ S मिड पॉइंट है तो QR किसके बराबर होगा, ट्वाइस QS का डबल QR बनेगा, तो हम QR के बदले ट्वाइस QS लिखते हैं यहाँ जाकर। तो ट्वाइस हम कैंसिल कर देंगे तो क्या बनेगा, AB बाई PQ इज इक्वल टू BD बाई QS यहाँ पर। अब देखिए AB और BD क्या है और PQ और QS क्या है, यहाँ फिगर में देखते हैं। AB BD इस ट्रायंगल के दो साइड हैं और PQ QS इस PQS ट्रायंगल के दो साइड हैं। अब पहले हमने प्रूव किया है ये एंगल B जो है ये एंगल Q के बराबर है क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। इस तरह से ABD ट्रायंगल और PQ इस ट्रायंगल में क्या है, एक तो ABBD PQ QS के प्रोपोर्शनल है जैसा हमने दिखाया वहाँ, और उनके बीच B एंगल और यहाँ पर Q एंगल ये इक्वल है। इस तरह से ABD ट्रायंगल और PQS ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो यहाँ देखते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQS बाय SAS क्राइटेरिया, क्योंकि इनके दो साइड प्रोपोर्शनल हैं और उन दो प्रोपोर्शनल साइड्स के बीच वाला एंगल जो है वो इक्वल है। इस तरह से ये दो ट्रायंगल ABD और PQS सिमिलर हैं। अब अगर ये सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, प्रोपोर्शनल। अगर यहाँ AB ले लेंगे तो यहाँ PQ लेना पड़ेगा, सो AB बाई PQ। यहाँ अगर AD ले लेंगे तो यहाँ पर PS लेना पड़ेगा, सो AB बाई PQ इज इक्वल टू AD बाई PS। ठीक है, तो चलिए आगे। सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू PQR, क्वेश्चन में गिवन है कि ये दो ट्रायंगल्स ABC और PQR क्या है, ये सिमिलर ट्रायंगल्स। और सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर। देयरफॉर एरिया ऑफ ABC बाय एरिया PQR क्या होगा, अगर यहाँ AB ले लेंगे तो यहाँ PQ लेना पड़ेगा, सो AB बाई PQ होल स्क्वायर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसके रेशो का स्क्वायर। एरिया का रेशो क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन लिखते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन में हमने प्रूव किया कि AB बाई PQ किसके बराबर है, AD बाई PS के बराबर। तो यहाँ पर हम AB बाई PQ के बदले ये AD बाई PS लिख सकते हैं क्योंकि ये इक्वल है। तो इस तरह से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी विल गेट एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ PQR किसके बराबर होगा, AB बाई PQ के बदले आप क्या लिखेंगे, AD बाई PS, सो AD बाई PS होल स्क्वायर। इस तरह से हमने प्रूव किया कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं उनके एरिया का रेशो किसके बराबर होता है, कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशो के स्क्वायर के बराबर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव किया। तो बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते रहिए। तो अगले सेशन तक के लिए, अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।